घाटशिला के घाट पर होने वाली है संतन की महाभीड़। अब चलेगा तीर कि खिलेगा कमल। जोहार, नमस्कार। कौशलेंद्र नाम है मेरा। हाजिर हो गया हूं आपका शो द बेबाक कौशलेंद्र शो लेकर। जी हाँ, 11 नवंबर को झारखंड के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होने। महागठबंधन में झामुमो के कोटे से मंत्री रहे रामदास सोरेन, जो विगत दिनों दिवंगत हो गए थे, उनके निधन के बाद वहां उपचुनाव होने। अब उपचुनाव में चूंकि झामुमो की सीट है, तो उपचुनाव में पहले से बहुत सारी खबरें आपको हम दिखा चुके हैं कि झामुमो से किसकी तैयारी है, क्या क्या उसमें पेच हैं। अब जैसे स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन का नाम चला, पूरा परिवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलके भी गया। सोमेश चंद्र सोरेन तैयारी में भी लग गए। मंत्री सुदीव्य सोनू ने जाकर बैठक भी कर ली और कह भी दिया कि हम लोग मतलब एकदम हर हाल में वो सीट जीतेंगे। पहले तो बात हो रही थी जो जेएमएम का पुराना टेस्टेड फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से मंत्री बनाकर उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रणनीति बदल दी। हालांकि झामुमो के हमारे सूत्रों ने बता दिया कि सोमेश चंद्र सोरेन को जीतने के बाद मंत्री बनाया जाएगा। और ऐसी या सोमेश चंद्र सोरेन हो या फिर जो भी झामुमो से लड़े, अधिक बात सोमेश चंद्र सोरेन की हो रही है। हालांकि उनके चचेरे भाई विक्टर सोरेन, जो पिताजी के साथ रामदास सोरेन जी के साथ क्षेत्र में सक्रिय रहा करते थे, उनके एक एक्स ट्वीट को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैंडल से रीट्वीट किया गया, तो फिर बात बनी, अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, परिवार में लड़ाई हो जाएगी, तो हो सकता है उनकी माताजी को टिकट दिया जाए। लेकिन ये सारी बातें कल से परसों तक क्लियर हो जाएंगी। कल झामुमो वाले भी बैठेंगे, तय हो जाएगा कि आगे होना क्या है। अब आगे क्या होगा झामुमो कोटे से, महागठबंधन कोटे से, ये तो अलग बात है, स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि वो नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। सोमेश चंद्र सोरेन ने भी नामांकन पत्र कल खरीद लिया था, अन्य लोगों ने भी खरीदे, अभी नामांकन शुरू नहीं हुआ है। ठीक जो झामुमो की स्थिति है उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में अब तक चंपाई सोरेन के लाल बाबूलाल सोरेन के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि आसार हैं कि बाबूलाल सोरेन को ही मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन औपचारिक ऐलान भी यहां से भी 1-2 दिनों में हो जाए। हालांकि चंपाई सोरेन अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन के साथ क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। जब से दिवंगत रामदास सोरेन का निधन हुआ है, उसके बाद से लगातार वो मैदान में हैं। लेकिन सबसे रोचक क्या हो गया है, इसको भाजपा की हालत से भी जोड़कर देख सकते हैं या भाजपा की रणनीति से भी देख सकते हैं। हमने शुरुआत में कहा कि घाटशिला के घाट पर होने वाली है संतन की महाभीड़। क्यों कहा, देखिए हमारा थंबनेल देखिए, आप समझ जाएंगे। हमारा थंबनेल है आज, हाँ, चंपाई के लाल या झामुमो के धनुर्धर, जनमत जाएगा किधर। घाटशिला के घाट पर कमल के 40 वीर, क्या रोक लेंगे हेमंत का विजयी तीर। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने घाटशिला उपचुनाव में हर हाल में जय तय करने के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। अरुण सिंह केंद्रीय महामंत्री की ओर से कल जो पत्र जारी हुआ, उस पत्र में इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बताया कि भैया हमारे 40 स्टार प्रचारक होंगे। और 40 स्टार प्रचारक में ढेर सारे नाम है भाई, नामों की कमी नहीं है। अब 40 स्टार प्रचारक जो हैं, अब 40 स्टार प्रचारक क्या घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए के लिए जीत की इबारत लिख पाएंगे? क्या इस बार चंपाई दादा के पुत्र बाबूलाल सोरेन विधानसभा पहुंच पाएंगे या फिर झामुमो पूर्वत अपना खूंटा बुलंद रखेगी? देखिए भाई, कोल्हान में झामुमो को संताल चेहरा चाहिए, क्योंकि चंपाई दादा तो पहले ही खड़ाऊ वड़ाऊ लेके निकल गए थे। बाद में रामदास सोरेन खड़े हुए, लेकिन उनका असामयिक निधन हो गया। अब तो कोई ना कोई तो चाहिए।
लेकिन भाजपा ने भी इस बार एकदम 5 केंद्रीय मंत्री और 3 मुख्यमंत्री और 5 पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जुएल ओरांव, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ जैसे दिग्गज नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विशुनदेव साय, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी प्रचार की कमान संभालेंगे। सूची में झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा और अन्य वरिष्ठ नेताओं का नाम भी मौजूद है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, सांसद निशिकांत दुबे, सांसद विद्युत वरण महतो, डुल्लू महतो, दीपक प्रकाश, अमर बाउरी, गीता कोड़ा, नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, मनोज सिंह, कोचे मुंडा और अन्य कई नेताओं के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मतलब 40 लोगों की, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी के ये 40 प्रचारक क्या संथाल बहुल घाटशिला क्षेत्र के अधिसंख्य संथाल वोटरों को रिझा पाएंगे, भाजपा के साथ ला पाएंगे? हेमंत सोरेन की तैयारियों को आंक लीजिए, भांप लीजिए, अतीत को भी देख लीजिए। जब जब उपचुनाव हुए हेमंत सोरेन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। 2019 से ऐसा चला रहा है। किसी भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को पटखनी नहीं दे पाई। हेमंत सोरेन जिस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं, उस रणनीति की काट क्या भाजपा के 40 स्टार प्रचारक निकाल पाएंगे? पिछली दफा 22,000 से ज्यादा वोटों से बाबूलाल सोरेन हारे थे और बाबूलाल सोरेन की को उस दफा ऐसा जो वहां के राजनीतिक गुणागणित को नापने वाले हैं उनका कहना है कि संताल वोटरों का सपोर्ट नहीं मिला था। अब संताल वहां बहुल हैं, हालांकि वहां भूमिज भी हैं, ओबीसी भी हैं और कुर्मी भी हैं। कुर्मी तो खैर ओबीसी में है ही, लेकिन हाँ कुर्मी आजकल कुर्मी हो रहा है ना, तो कुर्मियों का भी दावा है कि 20-25 हजार वोट हमारे हैं। अब 2,60,65,000 करीब वोट है। अब इसमें पिछली बार बाबूलाल सोरेन करीब 75,000 वोट लाए थे, 22,000 वोटों से हारे थे। लेकिन इस दफा सहानुभूति की लहर भी है। रामदास सोरेन क्षेत्र में प्रिय थे, अब उनका देहांत हुआ है, तो सहानुभूति की लहर तो होगी ही होगी। अब उम्मीदवार कौन होता है? सोमेश चंद्र सोरेन होते हैं कि विक्टर होते हैं कि बाबूलाल सोरेन की जो रामदास सोरेन की धर्मपत्नी सूर्यमणि होती हैं। अब ये तो तय करेंगे हेमंत सोरेन। लेकिन ये जो घाटशिला की लड़ाई है, घाटशिला की लड़ाई अब रामदास सोरेन के घर के किसी उम्मीदवार या फिर चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन के बीच की लड़ाई नहीं रह गई। अब ये घाटशिला का उपचुनाव भी महागठबंधन बनाम भाजपा एक चुनौती वाला चुनाव होगा, क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है और जिस तरह से हाल के दिनों में घाटशिला के इर्द गिर्द भाजपा की गतिविधियां जारी हैं, वैसे में इतना तय मान लीजिए कि भाजपा का पूरा लाव लश्कर वहां मौजूद रहेगा। लेकिन अब भैया चंपाई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में लाने वाले जो इंस्ट्रूमेंटल थे हेमंता विश्व शर्मा, उनका नाम इस लिस्ट से गायब है। इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है कि भैया हेमंता विश्व शर्मा ही तो वो इंस्ट्रूमेंटल नेता थे जिन्होंने चंपाई सोरेन को झामुमो की मतलब हेमंत सोरेन की खड़ाऊ लेकर भाजपा में शामिल करा दिया था। चंपाई सोरेन जो गुरुजी के सिपाही हुआ करते थे, हनुमान हुआ करते थे, कोल्हान में एक संथाल चेहरा थे, वो चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के हो गए थे विगत चुनावों में। तो कहा गया था अब तो कहानी बदल गई, चंपाई दादा आ गए तो अब भाजपा एकदम किला फतह कर लेगी। लेकिन हुआ ठीक से उलट। चंपाई सोरेन अपनी सीट तो बचा ले गए थे, लेकिन उस वक्त मैदान में उतरे उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन, जिन्हें इनाम में घाटशिला की सीट मिली थी, वहां से जनता ने
प्रतिसाद, जीत का प्रतिसाद नहीं दिया, लेकिन लगातार पिता पुत्र लगे हुए हैं। फुटबॉल मैच हो, ये हो, वो हो, एकदम उनकी चुनावी तैयारी जारी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पता नहीं क्यों अब तक बाबूलाल सोरेन के नाम का ऐलान नहीं हुआ। मुझे भी थोड़ा अचरज हो रहा है। हालांकि बाबूलाल सोरेन लगे हुए हैं क्षेत्र में, पिता पुत्र दोनों लगे हुए हैं। अब हो सकता है आजकल में ऐलान हो, लेकिन ऐलान में इतना विलंब हो रहा है तो नाना प्रकार की शंकाएं भी हो रही हैं कि क्या भाजपा किसी दूसरे कैंडिडेट की ओर दिमाग लगाए हुए है। अब भाजपा अगर दूसरे कैंडिडेट की ओर दिमाग लगाती है तो क्या बाबूलाल सोरेन और चंपाई सोरेन कमल का फूल अपने हाथ में थामे रहेंगे? हालांकि नाना प्रकार की खबरें हैं, लेकिन जो खबरें मेरे पास है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमोबेश बाबूलाल सोरेन का नाम फाइनल ही है। हालांकि अन्य नामों की भी चर्चा होती है, रमेश हांसदा और कुछ कुछ और नाम है, लेकिन संसाधनों से संपन्न बाबूलाल सोरेन पर फिर दांव लगाया जाएगा। लेकिन बाबूलाल सोरेन या चंपाई सोरेन के संसाधन क्या संताल मतदाताओं के हाथ में कमल का फूल थमा पाएंगे? बड़ी चर्चा है, बड़ी चर्चा है। अब इस चर्चा के बीच में, क्योंकि खबरें बीच विलंब होता है ना, तो खबरें नाना प्रकार की आती हैं। अब खबरें आती हैं क्या झामुमो की घेराबंदी हो जाएगी। अब इसी बीच आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है ना झारखंड में कि भैया जेएलकेएम के उम्मीदवार अगर उतर गए तो क्या होगा। हालांकि जेएलकेएम के जो उम्मीदवार पिछली बार उतरे थे मैदान में, वो 8,000 ही वोट ला पाए थे। अब 8,000 वोट काट लेने से कोई ज्यादा फर्क तो पड़ता है नहीं। एसटी रिजर्व सीट है जेएलकेएम। अब किस उम्मीदवार पर, पुराने उम्मीदवार की तो कहानी अब खत्म हो गई है, अब नए किस उम्मीदवार पे दांव लगाती है, ये तो भैया 2-4 दिनों में पता चल जाएगा। 18 तारीख तक है ना नॉमिनेशन, 18 के बाद तो पिक्चर क्लियर हो ही जाएगा। अभी 11 नवंबर को वहां घाटशिला में मतदान होने। अब घाटशिला के बहुसंख्यक संथाल समुदाय से जीत का आशीर्वाद हेमंत सोरेन ले पाएंगे कि भाजपा के 40 स्टार प्रचारक जो घाटशिला के घाट में उतारे जा रहे हैं वो ले पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन अतीत को, अगर अतीत के जो राजनीतिक पन्ने हैं उनको खंगालेंगे ना, तो ये मानकर चलिए कि हेमंत सोरेन किसी भी सूरत में घाटशिला से अपने उम्मीदवार को जिताकर लाने के लिए पूरी तरह से प्लान्ड हैं, तैयार हैं। अब उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन हो या सोमेश चंद्र सोरेन की मां हो या रामदास सोरेन के परिवार से कोई और हो, हालांकि अभी भी आसार ज्यादा यही है कि सोमेश चंद्र सोरेन को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन कोई पारिवारिक विवाद नहीं हो इसलिए नाना प्रकार की बातें हो रही है, क्योंकि विक्टर सोरेन का एक एक्स ट्वीट आ गया था। लेकिन सवाल एनडीए की ओर से है, क्या एनडीए या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के लिए हेमंत सोरेन की रणनीति भारी पड़ रही है? एकमात्र घाटशिला उपचुनाव में 40 स्टार प्रचारक, केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े बड़े धाकड़ नेताओं को उतारने की तैयारी क्या इस बार आर पार की है? हालांकि इसमें प्रभावशाली संथाल नेताओं का नाम गिना चुना है। बाबूलाल सोरेन को अभी भी संथाल वोटरों पर प्रभाव डालने वाला मानते हो तो बाबूलाल सोरेन का नाम है। चंपई सोरेन खुद भी हैं। अब चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन क्या संताल मतदाताओं को भाजपा की ओर मोड़ पाएंगे? अब रह गई, बहुसंख्यक हैं संताल, मतलब अब 2,60,65,000 है ना, उसमें 75% संतालों की संख्या है वहां मतदाताओं की। अब ये संताल मतदाता किसके साथ एक मुश्त जाते हैं? क्या उनमें बंटवारा होता है? बंटवारा होता है तो फिर झामुमो के लिए चुनौती हो सकती है। अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि अभी जो हाल में कुर्मी बनाम आदिवासी वाला जो खींचातानी हो रहा है, इस खींचातानी का हानि लाभ किसे होगा? क्या जयराम महतो लाभ उठा लेंगे? या जयराम महतो को हानि होगी? क्या भाजपा को लाभ होगा या फिर जेएमएम को लाभ होगा? लामबंदी तो होगी ना, आदिवासी वोटों की लामबंदी होगी, कुर्मी वोटों की लामबंदी होगी, लेकिन कुर्मी वोट बैंक घाटशिला में निर्णायक नहीं। अब कुर्मी वोट बैंक का अगर समर्थन झामुमो को मिल भी जाता है,
जयराम महतो के साथ चला भी जाता है तो भी क्या, सुदेश महतो जो एनडीए के साथ एकदम पूरे जोर शोर से खड़े हैं, उनके साथ कुर्मी नहीं जाएंगे। मतलब 20-25 हजार जो वोट कुर्मी वोट बैंक हैं, वो क्या कैंची और केला में बटेगा नहीं, मतलब आजसू और जेएलके में बटेगा नहीं। सवाल तो है। अब सवाल ये भी है कि चंपाई सोरेन, यहां पर हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन की कोर टीम के निशाने पर चंपाई सोरेन है, भाजपा से ज्यादा चंपाई सोरेन। क्योंकि चंपाई सोरेन का दिया हुआ जख्म, चंपाई सोरेन का दिया हुआ घाव अभी भी झामुमो खेमे में हरा है। और झामुमो खेमे में चंपाई सोरेन का जो घाव है, उस घाव के मद्देनजर आप ये मानकर चलिए कि झामुमो की पूरी टीम, झामुमो की कोर टीम जो घाटशिला उपचुनाव को गंभीरता से ले रही है, वो किसी भी सूरत में चंपाई सोरेन के पुत्र यदि बाबूलाल सोरेन यदि आधिकारिक उम्मीदवार हुए, हालांकि संभावना अभी भी है, अभी भी कुछ कह नहीं सकते राजनीति में अंतिम समय तक, लेकिन चंपाई सोरेन की सियासी गाड़ी, चंपाई सोरेन परिवार की सियासी गाड़ी हेमंत सोरेन वहां से बढ़ने देंगे, इसके आसार बहुत कम है। अब रह गई बात, जब मैदान में जाएंगे महागठबंधन के लोग ये कहते हुए कि आपको भावी मंत्री चाहिए या विधायक, तो उसका भी असर पड़ेगा। पहले तो मंत्री को ही मैदान में उतारने की तैयारी थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी रणनीति थोड़ी बदली है। लेकिन अभी बिहार चुनाव की भी तपिश है। बिहार में जो अभी बखेड़ा हो रहा है, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। उस बखेड़े के बाद झामुमो की रणनीति भी आपको बहुत हद तक स्पष्ट दिखेगी। हालांकि कई और सियासी चर्चे हैं, उन पर कल चर्चा करूंगा। फिलहाल देखने वाली बात यही होगी कि घाटशिला के घाट पर जुटने वाले भाजपा के स्टार प्रचारकों की भीड़ क्या झेल लेगी हेमंत के तीर, या हेमंत सोरेन की हिम्मत फिर भारी पड़ेगी। चलिए, जो भी होगा एकदम निष्पक्ष भाव से आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप बस देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। और अब तक आपने यूट्यूब पर स्वराज पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और हमारे वेबसाइट वही www.swarajpost.com को विजिट करना मत भूलिए, क्योंकि उस पर हम 24x7 आपको देश दुनिया की खबरें दिखाते हैं, आपको अपडेटेड रखते हैं। आज के लिए इतना ही। एक बार और थंबनेल देख लीजिए, चिंतन करिए। जोहार।